हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव, इंटेलिजेंट ट्रेडर लेके आ चुका हूं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मार्केट एनालिसिस वीडियो। और कल का दिन ही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अच्छी एनालिसिस के बिना काम नहीं चलने वाला। तो कल का दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कल है आपकी दोनों चीजों की एक्सपायरी। कौन सी दो चीज? आपकी निफ्टी बैंक एंड फिन निफ्टी की दोनों की कल के दिन में है एक्सपायरी। तो कल का दिन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता हुआ दिखेगा। तो विदाउट इस मार्केट एनालिसिस वीडियो को पूरा देखिए तो आप जाइएगा मत। चलते गए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों के गुड लक की जरूरत है। गुड लक के लिए एक बार लाइक कर दीजिए एंड कल के दिन को भी अच्छी तरीके से एंजॉय करने के लिए रेडी हो जाइए। सबसे पहले गाइस, आज की मार्केट एनालिसिस वीडियो जो मैंने आपको प्रोवाइड करी थी, क्या ही जबरदस्त मतलब आपके साथ सिनेरियो होता हुआ दिखा आपके इसी यूट्यूब चैनल पे जिसको आप लोग देख रहे हो। उस पर मैंने आपको मार्केट एनालिसिस वीडियो दिया था और ये वीडियो को सभी लोगों ने देखा था। लगभग 907-10 लोगों ने देखा था। एंड मार्केट में बताया गया था आपको कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा, सबसे पहली बात तो बीटीएसटी भी लोगों की गैप डाउन ही साइड की थी। गैप डाउन खुलेगा, मार्केट लेवल ब्रेक करेगा, शॉर्ट 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 कस के सेलिंग का प्रेशर आपका आता हुआ दिख सकता है। एंड वही काम हुआ, मार्केट खुला, डॉट टू डॉट हमारे लेवल पे सपोर्ट पहला बनाया, इसको ब्रेक करा, सेलिंग करा, लोगों ने प्रॉफिट बनाया। फिर इस पे सपोर्ट बनाया, फिर इसको ब्रेक करा, लोगों ने सेलिंग करा, प्रॉफिट बनाया। फिर इसका सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक करा, लोगों ने सेलिंग करा और प्रॉफिट बनाया। तो इतना अच्छी तरीके से ऑप्शन बाइंग में आज हमारे लोगों ने काम करा। आज का मार्केट एनालिसिस, आज का गाइज कमेंट सेक्शन में, मार्केट एनालिसिस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा रहा आज आप लोग का लेवल्स एंड एवरीथिंग जो आपको बताए गए थे, कैसा आपने उसको यूज करा एंड कैसा आज का आपका दिन रहा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अब चलते गाइस, ऐसे ही बैंक निफ्टी में भी हुआ। अब मैं ज्यादा डिले नहीं करूंगा, अब डायरेक्टली नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस पे जंप करूंगा जो होती हुई दिखेगी 1 अक्टूबर, इस पूरे मंथ की पहला डे। अब देखते हैं उसमें मार्केट कैसे फंक्शन कर सकता है। सबसे पहले गाइस ग्लोबल मार्केट से मैं एनालिसिस को शुरू करना चाहूंगा क्योंकि ग्लोबल मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से गैप अप गैप डाउन खुलने डिसाइड होता हुआ दिखेगा। आज की इंडियन मार्केट का प्राइस एक्शन वाज टोटली नेगेटिव, कोई भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं बोल सकता। वन डे टाइम फ्रेम पे भी निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों ने नेगेटिविटी का प्राइस एक्शन अच्छा खासा बनाया है। अब ग्लोबल मार्केट्स के फ्यूचर्स को अगर अभी के टाइम पे देखोगे, अभी 5:30-6 बज रहा है, तो अभी के टाइम पे ग्लोबल मार्केट्स के फ्यूचर्स नेगेटिव ही चलते हुए दिख रहे हैं। सारे फ्यूचर्स डाउन है और यूरोपियन मार्केट्स के फ्यूचर भी पूरे के पूरे डाउन है। तो कहीं ना कहीं एक सेल ऑफ का प्रेशर यूएस मार्केट में अभी के टाइम पे आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वहां पे गैप डाउन ओपनिंग अब होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग एफआईआईज एंड डीआईज डाटा को देखने की कोशिश करें तो एफआईआईज एंड डीआईज डाटा अभी अपडेट नहीं होता हुआ दिखा है। बट आपका यही आज छोटा से होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग एफआईआईज एंड डीआईज डाटा बताना कि क्या एफआईआईज एंड डीआईज डाटा नेट आता हुआ दिखा। आप गूगल पे सर्च मार सकते हो, आपको आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग थोड़ा सा चलेंगे कि वन डे टाइम फ्रेम पे हल्का से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उससे पता चलेगा कितनी ज्यादा नेगेटिविटी एंड एवरीथिंग है मार्केट्स के अंदर। तो आप पाओगे, देखोगे तो निफ्टी का ये देखो कितना स्ट्रांग नेगेटिविटी का प्राइजेक्शन टॉप लेवल पे मार्केट के बनता हुआ दिख रहा है। एंड यहीं पे बैंक निफ्टी का भी देखोगे, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग और नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है। अब चलते डायरेक्टली इंट्राडे की मार्केट एनालिसिस पे ध्यान देते हैं और ओआई डाटा का भी रिसर्च करते हैं। एक और चीज गाइस, आज क्रिप्टो की भी मैंने एनालिसिस लाइव स्ट्रीम के दौरान शेयर करी थी। पूरा का पूरा बूम होता हुआ डाउन साइड आया था, फिर इसके नीचे जब टूटा था तब भी मैंने बोला था फिर से आप एक और बार सेल ऑफ कर सकते हो, उसके बाद भी पूरा डाउन साइड टूटा। क्रिप्टो की भी लाइव स्ट्रीम्स एंड एवरीथिंग को अगर आप हमारे साथ एंजॉय करना चाहते हो, गूगल पे अभी के अभी सब लोग सर्च करो लाइव क्रिप्टो ट्रेडिंग इंटेलिजेंट ट्रेडर, आपको मिल जाएगा, जाके गूगल पे सर्च मारना। अब चलते गाइस, चलते हैं डायरेक्टली कल की मार्केट के लेवल्स एंड एवरीथिंग को मार्क करते हैं, क्योंकि कल है निफ्टी बैंक एंड आपका फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो उसके सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करते हैं। सबसे पहले निफ्टी बैंक से शुरुआत करते हैं। अब किसी को ये डाउट नहीं ना कि क्यों निफ्टी बैंक की कल एक्सपायरी, गाइस सबको क्लियर है ना? तो क्लियर लिख देना भाई, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होगा, जाके खुद रिसर्च करो इस बात का क्यों आपका 2 अक्टूबर को मार्केट में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है, ठीक है। अब चलते गाइस लेवल्स को देखते हैं। सबसे पहला सप्लाई एरिया 54,049 होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट सप्लाई जोन आपका 53,620 होता हुआ दिखेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट सप्लाई एरिया 53,241 होता हुआ दिखेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट सप्लाई एरियाज है। इन द केस अगर मान लेते कल के दिन में मार्केट गैप अप खुलता है, क्योंकि गैप अप का सिर्फ एक रीजन हो सकता है, वो है आज पोवेल साहब की स्पीच। आज पोवेल भाई साहब की स्पीच है हमारे, ठीक है, फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन के ऊपर जो हुआ था उसके ऊपर ही पोवेल सर की स्पीच है, ठीक है। पोवेल सर कौन है आपको पता होना चाहिए, सब लोग बताइएगा, चेयरपर्सन है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, फेडरल रिजर्व के। तो उनकी स्पीच एंड एवरीथिंग है, तो उसी से वॉलिटिलिटी आ सकती है। अगर बहुत इन द केस गैप अप खुला तो इन्हीं की वजह से खुल सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज
कि डिमांड एरियाज क्या क्या है। डिमांड एरियाज मार्क करेंगे तो 52,941, नेक्स्ट डिमांड एरिया 52,706 एंड लास्ट डिमांड एरिया, मैक्सिमम डिमांड एरिया 52,281। अब सुनना मेरे कुछ स्टेटमेंट्स को जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंटर कि अगर बिग गैप डाउन खुल जाता है, अगर बिग गैप डाउन खुल जाता है तो मार्केट में एक स्टार्टिंग में प्रॉफिट बुकिंग होगा, एक स्टार्टिंग ऑफ द डे में प्रॉफिट बुकिंग हल्का फुल्का होगा, हल्का फुल्का मार्केट ऊपर आएगा, फिर किसी लेवल से, या तो हो सकता है इसी लेवल से, या तो हो सकता है जो मैं लाइव मार्केट के दौरान आपको कुछ लेवल्स शेयर करूं। कहां पे शेयर करूंगा? गूगल सर्च मारो लाइव ट्रेडिंग इंटेलिजेंट ट्रेडर, तो वहां पे आपको जो भी मैं लेवल्स शेयर करूं वहां पे आपको सेलिंग का प्रेशर जहां से दिखेगा वो तगड़ा सेल ऑफ होता हुआ दिखेगा। हो सकता है क्योंकि बड़े गैप डाउन की, मैं छोटे गैप डाउन की बात नहीं कर रहा, ऐसे 200 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलेगा तो वो छोटा है। अगर 400 पॉइंट गैप डाउन खुल गया, 450 पॉइंट्स गैप डाउन बैंक निफ्टी खुल गया, तब एक बार हल्का से प्रॉफिट बुकिंग होगा। क्योंकि लगातार देखोगे तो फ्राइडे को भी सेल ऑफ हुआ था बैंक निफ्टी में, मंडे को भी सेल ऑफ होता हुआ दिख रहा है, ट्यूसडे भी इतना ह्यूज गैप डाउन के साथ हो रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी होगी कुछ लोग अपने प्रॉफिट्स को बुक करेंगे तो वो थोड़ा से ऊपर आएगा। फिर ऊपर आने के बाद क्या ये पूरा घूम जाएगा? इसकी मुझे लो प्रोबेबिलिटी लगती है। मुझे लगता है किसी ना किसी अच्छे रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस लेगा एंड फ्लो को कंटिन्यू करेगा। इसको ध्यान दीजिएगा, फ्लो को कंटिन्यू करेगा, तो ये ना करने लग जाएगा बहुत एग्रेसिव लॉन्ग। आप छोटा मोटा स्कैल्प कर सकते हो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो, नहीं तो फिर फ्लो को अपना, ट्रेंड को अपना फॉलो करिएगा। ठीक है। दूसरी चीज, बड़े गैप डाउन के केस में ये थोड़े से लेवल्स आपके हो सकता है वर्क ना करें। क्यों वर्क ना करें? क्योंकि मार्केट यहां कहीं खुल जाएगा तो नीचे के लेवल्स न्यू चाहिए होंगे। तो अगेन लाइव ट्रेडिंग इंटेलिजेंट ट्रेडर सर्च करो और आ जाना हमारे लाइव एनालिसिस पे, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग डिमांड एंड सप्लाई की मिल जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज, सब्सक्राइब एंड लाइक कर रहे हो ना गाइस, भूलना मत। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है सब कुछ एक एक डॉट टू डॉट चीजें बताने में। अब चलते हैं कि अगर इन द केस मार्केट मान लेते हैं छोटा गैप डाउन खुलता है, न्यूट्रल खुलता है, तो ये सारे लेवल्स कैसे फंक्शन होंगे। इनको फंक्शन करने के लिए कुछ नहीं करना। अगर मार्केट न्यूट्रली खुलता है या तो छोटा मोटा गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद अगर ब्रेक करेगा तो मुझे जितना पर्सनली लगता है यूएस मार्केट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करके आना। यूएस मार्केट का ट्रेंड अगर नेगेटिव रहेगा तो पहला ब्रेकडाउन भी हमारा सक्सेसफुल होगा, उसमें ट्रैप ट्रेडिंग नहीं होगा एंड मार्केट गिरेगा। मार्केट गिरेगा, फ्लो कंटिन्यू करेगा। अगर यूएस मार्केट भागा रहता है और हमारा मार्केट साइडवेज या गैप डाउन खुलता है, तब उस केस में हो सकता है कि एक बार ट्रैप ट्रेडिंग का सिनेरियो बने, नहीं तो कोई भी ट्रैप के सिनेरियो के चांसेस कल के दिन में नहीं है। क्लियर गाइस। और सेकंड हाफ में अगर मॉर्निंग में ही मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाता है, मान लेते हैं फर्स्ट हाफ में 2-3 बजे तक बहुत ज्यादा मार्केट गिर जाता है, तो फिर हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग लास्ट में आए। क्यों? अगेन क्योंकि हॉलीडे है सेकंड को, तो वहां पे लोग प्रॉफिट अपने बुक करके जाएंगे, लोगों को रिस्क नहीं लेना रहेगा क्योंकि वो इंडियन मार्केट का सिर्फ हॉलीडे है, यूएस मार्केट का नहीं। इसको ध्यान दीजिएगा। यहां तक की एनालिसिस देख के मजा आ रहा है ना गाइस? लाइक कमेंट करते चलना। अब चलते गाइस निफ्टी फिन के लेवल्स को जल्दी से मार्क करते हैं एंड फिर इस मार्केट एनालिसिस वीडियो को एंड करते हैं। मैंने सारा डॉट टू डॉट क्या करना है क्या नहीं सब बता दिया है, इससे ज्यादा अच्छा कहीं नहीं मिलने वाला। अब चलते निफ्टी फिन के लेवल्स को मार्क करते हैं। सबसे टॉप का सप्लाई एरिया 24,824, नेक्स्ट सप्लाई एरिया 24,686, नेक्स्ट सप्लाई एरिया 24,577। ये आपके सप्लाई एरियाज हो गए। डिमांड एरिया के रूप में 24,396, फिर डिमांड एरिया 24,312, फिर डिमांड एरिया 24,193। सेम जो चीज मैंने आपको अभी बैंक निफ्टी में बताई, कॉपी पेस्ट इन बैंक निफ्टी, 100% कॉपी पेस्ट। दोनों अच्छे इंडेक्सेस है, कल दोनों मूव कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा। तो जरूर से उसमें मल्टीपल स्कैल्प कल करने का मौका भी मिलेगा, तो करिएगा। मल्टीपल स्कैल्प के लिए सबसे बेस्ट आपका ट्रेडिंग अकाउंट धन में है, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, ओपन करिए, मिस ना करिए। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहां पे जरूर से ज्वाइन करिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि सारे ग्लोबल मार्केट्स के अपडेट वहां पे आपको मिलते रहे। तो ये था आपका प्यारा सा मार्केट एनालिसिस वीडियो, कैसा लगा बताइएगा जरूर से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। मिलते हैं अब आप लोग से कल की मार्केट के साथ, तब तक ले सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल। जिन्होंने भी पूरा देखा कमेंट में बताइएगा जरूर से।